वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाला है मैनुअल हाइड नेट के बारे में। मैनुअल हाइड नेट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम लोग मैनुअल हाइड नेट को चेक पॉइंट फाइवल पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में लैब के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, लैब स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जब हमने नेट पढ़ना स्टार्ट किया था तो चेक पॉइंट में हमने कितने तरह का नेट पढ़ा था? दो तरह का। ठीक है, कितने तरह के नेट होते हैं चेक पॉइंट में? दो तरह के, हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट। और इन दोनों नेट्स को हम लोग कितने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो दो तरीके से, मैनुअल नेट और ऑटोमेटिक नेट। ये आप फ्लो चार्ट से भी समझने का कोशिश कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने क्या कवर किया था? ऑटोमेटिक हाइड नेट एंड ऑटोमेटिक स्टैटिक नेट। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैनुअल नेट। और मैनुअल नेट में सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे? मैनुअल हाइड नेट। थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो थ्योरी पार्ट मैं आपको यहाँ पे डीप में नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग वापस अपने लैब की तरफ। एंड लैब में जो हम लोग टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं वो यही सेम टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपने ऑटोमेटिक हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट का वीडियो रेफर किया होगा तो वहां पे हमने सेम टोपोलॉजी यूज किया था। ठीक है, तो मैं आपको टोपोलॉजी बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो जो ये इंटरनेट यूजर है इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये सिस्टम हम लोगों ने शट डाउन रखा है, इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो इथरनेट 3 वाला जो सेक्शन है, ये सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो सीपी है ये हमारा चेक पॉइंट फायरवॉल है। ठीक है, और ये क्या है? सिंगल मतलब कि इसमें जो हमारा सिक्योरिटी गेटवे है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट से ये है सर्वर है, वो दोनों एक ही बॉक्स पे इंस्टॉल्ड है। स्टैंड एलोन डिप्लॉयमेंट है ये। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। और इसके बाद ये जो ईथरनेट 3 वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है? ये हमने लास्ट वीडियो में एज ए डीएमजी यूज किया था, बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, तो इस सेक्शन को भी आप भूल जाइए। इसके डिवाइसेस भी मैंने क्या कर रखे हैं? डाउन रखे हैं, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या है? यहाँ पे हमें मैनुअल हाइड नेट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, मैनुअल हाइड में नेट में बेसिकली हमें क्या टास्क अचीव करना है कि इथरनेट 2 वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा लैन सेक्शन है। ठीक है, और लैन सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 पीसी ले रखे हैं। ठीक है, एक तो विंडोज पीसी और दो वी पीसी ले रखा है। और तीनों पे जो आईपी असाइंड है वो क्या है? 10.10.10.10, 10.10.10.20 एंड 10.10.10.30। यानी कि हमारा जो लोकल सबनेट है, हमारा जो लैन सबनेट है, वो क्या है? 10.10.10.0/24। और जो हमारा वैन सबनेट है वो क्या है? 192.168.33.0/24। और जो हमारा वैन इंटरफेस है वो क्या है? इथरनेट जीरो। और इथरनेट जीरो पे हमारा कौन सा आईपी है? 192.168.33.200। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड नेट के थ्रू हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं? हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारा लैन का पीसी, ये जो 3 यूजर्स हैं, 3 हमारे पीसी हैं, ये तीनों पीसी हमारे इंटरनेट से रीचेबल रहे। ठीक है, तीनों पीसी हमारे इंटरनेट पे पहुंच पाए। अब जब भी पीसी इंटरनेट पे जाएगा, तो मैंने आपको नेट में बताया था प्राइवेट आईपी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट आईपी के लिए क्या रहता है? इंटरनेट पे एसीएल लगा रहता है, और प्राइवेट आईपी हमारा वहां पे राउटेबल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा? हमें नेट का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा नेट हम लोग यूज करने वाले हैं? मैनुअल हाइड नेट। ठीक है, अब मैनुअल हाइड नेट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो हम लोग बेसिकली नॉर्मली, अगर आपने दूसरे इसमें पढ़ा होगा या ऑटोमेटिक हाइड नेट ही हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था? जो हमारा लैन पीसीज थे, वो लैन पीसीज को हमने क्या किया था? जो हमारा एक्सटर्नल वैन इंटरफेस का आईपी था उस पे हमने हमारे लैन पीसी का जो हमारा लैन सबनेट था उसको ट्रांसलेट कर दिया था। बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? हमारा जो वैन पीसी का आईपी है 33.200, उस पे मैं अपने इंटरनल सबनेट को ट्रांसलेट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक सेपरेट आईपी यूज करने वाला हूँ, और वो जो आईपी रहेगा वो सेम सबनेट में रहेगा 192.168.33 के सबनेट में, बट वो आईपी हमारे इस फिजिकल इंटरफेस पे असाइंड नहीं रहेगा। अब क्यों करने वाला हूँ मैं एक सेपरेट आईपी यहाँ पे यूज? क्योंकि यहाँ पे जब आप मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करते हो तो मैनुअल नेट में एक टर्म आता है प्रॉक्सी प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, चेक पॉइंट में जब आप मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करते हो तो वहाँ पे एक टर्म आता है प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, प्रॉक्सी आर्प, मैनुअल प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगरेशन का। नॉर्मली तो ये क्या करता है? चेक पॉइंट अगर आप ये करोगे तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक मतलब कि आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर लेता है। अगर आप यहाँ पे भी
जो आप हाइड नेट यूज कर रहे हो उसमें अगर आप ये जो वैन आईपी था, वैन इंटरफेस था, उसी का आईपी अगर आप यूज करते तो यहाँ पे आपको जो हमारा मतलब कि ये था प्रॉक्सी आर्प था, प्रॉक्सी आर्प मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरा आईपी यूज करने वाले हैं, सेपरेट आईपी यूज करने वाले हैं, और वो आईपी जो रहेगा वो आईपी हमारे फिजिकल इंटरफेस से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए हमें मैनुअल प्रॉक्सी आर्प यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैनुअल प्रॉक्सी आर्प का आपको ऑलरेडी पता होगा। प्रॉक्सी आर्प किसको बोलते हैं हम लोग? प्रॉक्सी आर्प, प्रॉक्सी का मतलब आपको पता है, प्रॉक्सी मतलब किसी और के बदले काम करना। तो बेसिकली फायरवॉल क्या करता है, किसी और के बदले आर्प जो जो आर्प रिक्वेस्ट आता है उसको उसको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी आर्प बोलते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग यूज करते हैं? अगर सेम सेम सबनेट में जो वैन इंटरफेस है उसके सेम सबनेट में अगर कोई और आईपी आप यूज कर रहे हो जो कि फायरवॉल के फिजिकल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको मैनुअल प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। प्रॉक्सी जो आर्प है वो मैनुअली चेक पॉइंट पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो तीनों हमारा जो टास्क क्या है उस पे हम लोग चलते हैं और लैब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको टोपोलॉजी ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा लैब पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, हमें इन तीनों सबनेट को हमें इंटरनेट पे पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लैन सबनेट है, ठीक है, लैन सबनेट का एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम लोग चलते हैं, मेरा ऑलरेडी स्मार्ट कंसोल लॉगिन है, और यहाँ पे मैं चलता हूँ न्यू पे, और न्यू में नेटवर्क में जाते हैं। ठीक है, और एक नेटवर्क ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्या क्या क्रिएट कर लेता हूँ? लैन अंडरस्कोर, और लैन का सबनेट क्या रहेगा? 10.10.10.0। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ ये कीजिएगा, कमेंट आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं लैन दे दे रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस जो था हमारा, ये पूरे सबनेट के लिए हमें ट्रांसलेशन चाहिए। नेट मास्क क्या चाहिए हमें? 255.255.255.0। ठीक है, अब देखिए, जो ऑटोमेटिक हाइड नेट हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे उसमें क्या करते थे हम लोग, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता था उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही नेट का ऑप्शन था, वहां पे जाके हम लोग इनेबल कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन था। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेट आपको इनेबल नहीं करना है। जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें नेट इनेबल नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको ओके कर दिया। तो ये मेरा, अगर आप देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको देखना है तो ये देखिए, मेरा लैन ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब जो हमारा वैन है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस पर्टिकुलर आईपी के लिए हम लोग ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, ये थोड़ा टाइम। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। हमारा जो फिजिकल इंटरफेस पे आईपी है वो क्या है? 200 है। तो और 200 को हमें यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 आईपी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा ट्रांसलेशन है वो किस पे होगा? हम 100 के लिए करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि क्या आईपी वहाँ पे असाइंड है। हमारा जो आईडी था वो क्या था? एडमिन था, और पासवर्ड क्या था? admin@123। ठीक है, लॉगिन हो जाने दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप नेटवर्क मैनेजमेंट में जाके इंटरफेसेस में जाते हो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे हमारा इथरनेट जीरो जो है वो उस पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है? .200। ठीक है, वही मैं बोल रहा था ना। तो .200 हम लोग इस और मैनुअल हाइड नेट के लिए यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं .100। ठीक है, तो .100 हमें यूज करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं स्मार्ट कंसोल में, यहाँ पे न्यू पे चलते हैं, और इस बार क्या करना है, हमें सिंगल आईपी के लिए ये करना है। ठीक है, तो सिंगल आईपी के लिए ये करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, होस्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि सिंगल एक आईपी के लिए होस्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, वैन अंडरस्कोर, और यहाँ पे 192.168.33.100 मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और सेम आईपी आप उठाओ यहाँ पे, और इसी पर्टिकुलर आईपी के लिए हमें ये करना है ना, नेट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे भी देखिए नेट का ऑप्शन है, बट हम लोग यहाँ से नेट इनेबल नहीं कर रहे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो नेट का ऑप्शन है उसको हम लोग इनेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैनुअल नेट परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया।
ये दो ऑब्जेक्ट्स हमारे बन के रेडी हो गए। एक तो यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे होस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अभी लोड हो रहा है, ये देखिए वैन बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट के सेक्शन में ऑलरेडी हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी नेट कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फ़िगर किया था हाइड नेट और ऑटोमेटिक हाइड नेट और ऑटोमेटिक स्टैटिक नेट, उसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया है ऑलरेडी। तो हम लोगों को न्यू एक मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे ऐड रूल का ऑप्शन आ रहा है। ऐड रूल पे क्लिक करोगे और ऐड रूल एबव, ठीक है, तो आप ऐड रूल एबव पे क्लिक करोगे तो वो जो रूल होगा वो सबसे क्या होगा, टॉप पे आ जाएगा। अब उस रूल का नाम हम लोग क्या दे देंगे, नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, लैन टू वैन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ देखिए नाम के बाद यहाँ पे सोर्स क्या रहेगा, ओरिजिनल डेस्टिनेशन क्या रहेगा, ओरिजिनल सर्विसेज क्या रहेगा, ट्रांसलेटेड सोर्स क्या रहेगा, ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन क्या रहेगा, ट्रांसलेटेड सर्विसेज क्या रहेगा, किस पर्टिकुलर टारगेट पे इंस्टॉल करना है। मतलब इसमें आप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आप नीचे जाओ, यहाँ पे देखो कुछ भी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है। बट अगर आप बना भी दो तो भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाले में कुछ भी एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। और जो अपना मैनुअल नेट रहता है, मैनुअल हाइड नेट रहता है या स्टैटिक नेट रहता है, उसमें आप जो भी आपका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से आप रूल बना सकते हो। ठीक है, तो ओरिजिनल सोर्स क्या है, अगर हम लोग यहाँ से बात करें टोपोलॉजी से, तो ओरिजिनल सोर्स रहेगा हमारा जो लैन सबनेट है, वहां से ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो लैन सबनेट को हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ये दिख जाएगा, यही बनाया था ना हमने, लैन 10.10.10.0। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया लैन के लिए। ओरिजिनल डेस्टिनेशन हमारा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुछ एक रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं डाल रहे हैं, डेस्टिनेशन सर्विसेज कोई भी हो उसके लिए वर्क कर जाए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रांसलेटेड सोर्स। तो ट्रांसलेटेड सोर्स क्या रहेगा, यहाँ से जब ट्रैफिक आ रहा है और जो फायरवॉल पे हिट कर रहा है तो हम लोग किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, 192.168.33.100 में। ठीक है, तो चलिए हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब कि ट्रांसलेटेड सोर्स क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारा जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया था। क्या बनाया था, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए लैन का, एक सेकंड, यहाँ पे दिखना चाहिए, ये देखिए वैन का दिख रहा है ना, 192.168.33.100, तो ये वैन का हो गया। और जो हमारा ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, ट्रांसलेटेड सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, और किस पर्टिकुलर इस पे टारगेट पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमने स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट किया है, तो एक ही हमारा जो ये है गेटवे है, एक ही है, उस पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमने ये आईपी ऐड किया है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे इस लगा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये अभी स्टैटिक दिख रहा है। तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, या अभी ये क्या स्टैटिक मेथड दिखा रहा है, तो इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके और नेट मेथड पे जाएंगे, और नेट मेथड पे हमें अभी कौन सा यूज करना है, हाइड नेट। ठीक है, तो हाइड नेट पे क्लिक कर दिया आपने, अब यहाँ पे एच लिख के आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, हाइड नेट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा लैन से ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, 10.10.10 के सबनेट से ट्रैफिक जाएगा और क्या किस में ट्रांसलेट हो जाएगा हमारा, 192.168.33.100 में। ठीक है, और हमारा जो ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता है, ट्रांसलेटेड सर्विसेज हमें नहीं करना है। और किस पर्टिकुलर मतलब गेटवे पे इंस्टॉल होगा हमारा, ये जो एस जी एस एम एस है, सिंगल जो हमारा गेटवे है उस पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, अब ये तो हमने रूल क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें जब भी मतलब कि हम लोग को इंटरनेट पे पहुंचना रहता है तो हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, राउटिंग की जरूरत होती है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, नेट हमने अभी कॉन्फ़िगर कर दिया। और पॉलिसी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिसी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट पॉलिसी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लीन अप रूल, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, उसका जो एक्शन है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो ट्रैक है, लॉगिंग जो है, ट्रैक मतलब कि यहाँ पे बेसिकली लॉगिंग होता है, तो हमें लॉग भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हमने कर दिया, हमने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया और पॉलिसी भी हमारा इनेबल्ड है। तो अगर हम लोग इसको पब्लिश कर दें और इंस्टॉल कर दें इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, तो हमारा रूल काम करना चाहिए कि नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग आईपी यूज कर रहे हैं 33.100, वो
फिजिकल इंटरफेस का आईपी नहीं है। तो इसलिए हमें हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप वो फिजिकल इंटरफेस यूज करते तो प्रॉक्सी आर्प ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल प्रॉक्सी आर्प को कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो प्रॉक्सी आर्प है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक सेटिंग इनेबल करना रहता है। और वो सेटिंग कहाँ से इनेबल करोगे, आप जाओगे यहाँ पे, ये देखो एकदम कोने में जो मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू पे क्लिक करोगे और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे ग्लोबल प्रॉपर्टीज में। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेन्यू पे क्लिक करोगे और वहां से जाओगे ग्लोबल प्रॉपर्टीज में। ग्लोबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आर्प कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इनेबल्ड है। बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैनुअल आर्प कॉन्फ़िगर करना है। तो जो मैनुअल आर्प रहेगा उसको क्या करना है, आपको मर्ज करना है ऑटोमेटिक आर्प के साथ। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसको आप इनेबल करोगे तभी आपका जो मैनुअल प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो वर्क करेगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, हमारा सेटिंग यहाँ पे ये हो गया, इनेबल हो गया। मैं क्या करता हूँ, जो हमने सेटिंग अपना इनेबल किया और जो हमने रूल वगैरह इनेबल किया, यहाँ पे जो नेट हमने कॉन्फ़िगर किया उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुश कर देता हूँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है कि ये फंस गया है। वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। ओके, रिस्पॉन्ड कर दिया। तो मैं क्या कर देता हूँ कि जो भी चेंजेस थे हमारे उसको मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। एंड पब्लिश करके मैं उस पॉलिसी को इंस्टॉलेशन में ये कर देता हूँ। ठीक है, पॉलिसी इंस्टॉलेशन के लिए लगा देता हूँ। और तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, एडमिन एडमिन @123। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अभी चेक करते हैं कि आर्प का जो ये है एंट्री है, क्या क्या एंट्री है, FWCTL ARP। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी कोई आर्प का एंट्री है कि नहीं है। कमांड जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोकल सिस्टम्स को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग को ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने सेम डिवाइस यूज़ किया था, तो आई होप कि इस पे लोकल सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा। एनीवे हम लोग चेक कर लेंगे एक बार, देखते हैं हमारा पब्लिश हो गया क्या। ठीक है, हम लोगों ने पॉलिसी जो हमने चेंज किया था वो चेंज को पब्लिश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया और जो भी हमने चेंज किए थे पॉलिसी ये, उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन में जब तक टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग मैनुअल ऐप आर्प कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लोकल सिस्टम चेक कर लेते हैं कि हमारा आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं उस पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने लोकल सिस्टम पे, यहाँ पे आईपी देख लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, इस पे आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, मैं आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये लैब में थोड़ा काफ़ी हैवी रिसोर्सेस यूज़ होते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है। ठीक है, आईपी हमारा क्या हो जाएगा, 10.10.10.10। ठीक है, और जो हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। एंड जो हमारा गेटवे हो जाएगा 10.10.10.100। ठीक है, और जो हमारा प्रॉक्सी आर्प रहेगा, सॉरी डीएनएस रहेगा, वो क्या रहेगा, 8.8.8.8, जो हमने प्राइमरी डीएनएस यूज़ किया है। ठीक है, ओके, क्लोज। एंड देखते हैं हमारा पॉलिसी इंस्टॉल हुआ कि नहीं। पॉलिसी अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक बार जल्दी से पिंग कर लेता हूँ, 8.8.8.8। 8.8.8.8 पिंग नहीं आ रहा है, मैं गूगल भी ओपन कर ले रहा हूँ। अभी अभी आ जाएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स, अभी दिखा नहीं है बट दिख जाएगा। देखिए टाइम आउट आने लगा ना, और यहाँ पे देखिए पॉलिसी अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है।
अभी टाइम आउट बता रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तब तक हम लोग क्या करते हैं, गूगल एक्सेस करके देखते हैं गूगल एक्सेस हो रहा है कि नहीं। क्रोम ओपन हो रहा है, यहाँ से हम लोग गूगल या कोई भी एक वेबसाइट एक्सेस करके देखते हैं कि हम लोग रीचेबल हैं कि नहीं। गूगल भी मेरे ख्याल से रीचेबल नहीं होगा। मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा पिंग का भी रिस्पांस नहीं आ रहा है और गूगल भी रीचेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब तक ये पॉलिसी इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल आर्प, मैंने बताया था आपको कि मैनुअल आर्प हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी गाया पोर्टल में लॉगिन हूँ। मैनुअल आर्प कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, नेटवर्क मैनेजमेंट में जाके और आर्प सेक्शन में जाना पड़ता है। ठीक है, आर्प सेक्शन में जाके और यहाँ पे देखो प्रॉक्सी आर्प का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें आर्प कॉन्फ़िगर करना है। तो जो न्यू आईपी एड्रेस जो हमारा रहेगा, ठीक है, न्यू आईपी एड्रेस क्या रहेगा हमारा, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 192.168.33.100। ठीक है, तो वही हम आईपी हमारा रहेगा यहाँ पे 192.168.33.100। किस पर्टिकुलर इंटरफेस पे हम लोग ये कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको इंटरफेस पता चल जाएगा, इथरनेट जीरो। ठीक है, तो हम लोग इथरनेट जीरो सेलेक्ट कर लेंगे और उस पे जो रियल आईपी है, रियल आईपी क्या है हमारा 192.168.33.200। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ये दिखने लगेगा। ये देखिए, जो हमारा प्रॉक्सी आर्प था वो यहाँ पे दिखने लगा। तब तक के लिए यहाँ पे देखिए, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये कमांड नहीं चल रहा था, यहाँ पे माइनस क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं, देखते हैं ये कमांड यहाँ पे चल रहा है कि नहीं आर्प का। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैनुअल जो हमारा प्रॉक्सी आर्प था वो कॉन्फ़िगर कर दिया है किस पर्टिकुलर आईपी के लिए, 33.100 के लिए, जो हम लोग नेट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैनुअल हाइड नेट जो हमारा था वो तो कॉन्फ़िगर हो गया हमारा, ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया है। और बिफोर पॉलिसी पुश, पॉलिसी अभी भी पुश हो रहा है, पॉलिसी पुश जब नहीं हुआ था तो हमारा ये जो पीसी था ये गूगल को रीचेबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन कर देता हूँ या कुछ भी, मतलब कि आप ये कर सकते हो। ओके, तो ये देखो ये ऑलरेडी ये आ रहा है, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे पॉलिसी है, यहाँ देखिए पॉलिसी हमारा जो है वो पुश हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं और ये देखिए हमारा जो ग्लोबल डीएनएस है वो भी रीचेबल आ गया। मीन्स हमारा जो हमने क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, मैनुअल हाइड नेट कॉन्फ़िगर किया था, वो वर्क कर रहा है। अब कैसे वर्क कर रहा है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लॉग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए आप, यहाँ पे लॉग्स ये और डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, हमारा जो वीपीसी है, वीपीसी से हम लोग सेम चीज़ ट्राई करते हैं, यहाँ पे आईपी असाइन है कि नहीं, आईपी एड्रेस इसका थोड़ा अलग चलता है, तो ठीक है। ओके, तो इसका जो कमांड रहेगा, देखिए मैं पूरा ये कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये कमांड रहेगा, इस टाइप का कमांड रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा आईपी, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.10.10.20/24, और इसका जो गेटवे रहेगा 10.10.10.100। ठीक है, देखिए आईपी असाइन हो गया इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी पिंग लगा के देखते हैं, पिंग 8.8.8.8, देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी रिस्पांस आने लगा। ठीक है, दो पीसी हमारे रिस्पांस कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉग्स को देखते हैं, ये हमारा लॉग्स ऑलरेडी आ गया। ये देखिए 10.10.10.10 का लॉग है, और 10.10.10 का जो लॉग आप देख रहे हो, तो ये लॉग कहाँ से आ रहा है, हमारा ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है, लोकल सिस्टम है, वो 10.10.10.10 ये वाला हमारा विंडोज सिस्टम है। और विंडोज सिस्टम से हम लोग कहाँ रीच आउट कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल डीएनएस को। ठीक है, डेस्टिनेशन जो हमारा है वो 8.8.8.8 है, और डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। हमारा जो सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन कहाँ रीच आउट कर रहे हैं हम लोग, 8.8.8.8। ठीक है, और ये जो हमारा सोर्स था
वो सोर्स आईपी किस में ट्रांसलेट हो जा रहा है हमारा 192.168.33.100, जो पर्टिकुलर आईपी हमने नेटिंग के लिए यूज किया था। क्या था यहाँ पे? 192.168.33.100। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे नेट का एंट्री आया कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एक्सपर्ट मोड में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे वो जो हमने प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगर किया था उसको हम लोग चेक कर लेंगे। बट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जो ये हाइड मैनुअल हाइड नेट है वो कैसे वर्क कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सोर्स ट्राई करते हैं हमारा 10.10.10 नहीं 10.10.20 ट्राई करते हैं। ठीक है, सोर्स जो है वो ट्राई करते हैं हम लोग 10.10.10.20। ठीक है, और उससे भी देखते हैं कि हम लोगों का सेम इस पे हम लोग जा पा रहे हैं कि नहीं, जो हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है वो सेम इसके लिए ही हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, हम लोग गूगल डीएनएस को पिंग कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने यहाँ से क्या, ये जो हमारा है सेकेंड पीसी है, यहाँ से हमने 8.8 पे ट्रैफिक जनरेट किया था। अब देखिए यहाँ से भी जो ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स क्या है 10.10.10.20 है। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ है, हम लोग 8.8.8 पे जा रहे हैं। और जो हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है, सोर्स आईपी का ट्रांसलेशन हो रहा है, वो किस में हो रहा है 33.100 में। ठीक है, ओके, तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा सॉरी मैनुअल हाइड नेट कॉन्फ़िगरेशन था वो काम कर रहा है। बट क्या हमारा, एक बार प्रॉक्सी आर्प वाला मतलब सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे बट उस टाइम वर्क नहीं कर रहा था। मैं फिर से काम करता हूँ, एक्सपर्ट मोड जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक्सपर्ट मोड में क्या बोल रहा है, सॉरी उस समय मैं मिस कर गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पासवर्ड सेट नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक बार और कमांड चलाता हूँ। उस टाइम तो कुछ मतलब कमांड ये नहीं हो रहा था। अब मैं फिर एक बार कमांड चलाता हूँ, फायरवॉल FWCTL ARP। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कुछ एंट्री मिलता है क्या। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी जो है वो आर्प का एंट्री आ गया, और किस पर्टिकुलर आईपी के लिए भी आर्प का एंट्री आ गया हमारा 192.168.33.100। और ये जो पर्टिकुलर आईपी है ये कौन सा आईपी है, जो हमने नेट के लिए यूज किया था। और ये किसके साथ, आप देखिए हमेशा ये क्या होता है, जो फिजिकल इंटरफेस का आईपी रहता है उसके साथ ये मर्ज रहता है। इसी के लिए हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन इनेबल किया था यहाँ से, अगर आपको याद होगा हमने, एक सेकंड मैं इसको बैक करता हूँ। और हमने क्या किया था यहाँ पे, ग्लोबल इसमें जाके, ग्लोबल प्रॉपर्टीज में जाके और नैड में जाके हमने क्या किया था, मर्ज मैनुअल प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमने सेटिंग इनेबल किया था। और अभी क्या दिख रहा है, अभी जो हमारा आर्प दिख रहा है 33.100, वो किसके साथ दिख रहा है, किस पर्टिकुलर इंटरफेस पे मर्ज्ड है, हमारे फिजिकल इंटरफेस पे जिसका आईपी है 33.200। तो आई होप आपको इसको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो पासवर्ड बता रहा है कि हमारा जो मतलब कि एक्सपर्ट मोड का पासवर्ड वो सेट नहीं है, उसको सेट करने के लिए आप कमांड चला सकते हो, सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, एंड इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगेगा। ठीक है, तो इससे आप सेट कर सकते हो। बट अभी मैं, मेरे को सेट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में सेपरेट इसको एक ये करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज के लिए जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।